नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, सरकार की तरफ से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि 3 महीने की 4,500 रुपये पेंशन सरकार ने अपने राज्य में ट्रांसफ़र कर दी है। ये पेंशन धारक ध्यान दें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन 4,500 रुपये जिन लाभार्थी के बैंक खाते में नहीं पहुंची हैं, अभी यह कार्य कर लीजिए, तभी आपको लाभ दिया जा सकता है। अन्यथा बाद में आपके बैंक खाते में जो आपकी पेंशन है वह नहीं पहुंच पाएगी, आपको हानि हो सकती है। और आपको, यदि आप कुछ कार्य अभी कर लेते हैं तो आपके बैंक खाते में ये 4,500 रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब पेंशन धारकों को, यानी कि जिन लाभार्थियों की पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंची है, उन सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को ऐसा क्या कार्य करना है जिसे पूरे करके 4,500 रुपये ये पेंशन राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये ऑल डिटेल पेंशन से जुड़ी हुई आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को क्या कार्य करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। YOJAN, पेंशन योजना बोल लीजिए या फिर पेंशन स्कीम बोल सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दोस्तों, इन सभी राज्यों में सरकार अलग अलग पेंशन निर्धारित करके अलग अलग लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। जैसे कि ओल्ड एज, यानी कि जो वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं उन्हें अलग पेंशन दी जाती है, यानी कि पेंशन बढ़ाकर दी जाती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं, यानी कि विडो पेंशन धारक, जिन्हें किसी राज्य में 3 महीने के बाद चौथे महीने में पेंशन सरकार दे रही है। 4,500 रुपये ये पेंशन राशि हो सकती है, या फिर 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से ये पेंशन राशि हो सकती है, या फिर अन्य राज्य में दोस्तों 1,000, जी हाँ दोस्तों, 1,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से तीन महीने की जो पेंशन वह सीधे 3,000 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों, सभी राज्य में ये निर्भर करता है कि आप किस राज्य में रहते हैं और किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यानी कि ओल्ड एज, दिव्यांग, विधवा, आप किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताया जाएगा किस राज्य सरकार द्वारा 4,500 रुपये ये पेंशन राशि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्य समझ लेना कि क्या कार्य आपको कर लेना है यदि आपके राज्य में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है और आपके बैंक खाते में पेंशन नहीं पहुँच पाई है। तो दोस्तों, ऐसे सभी पेंशन लाभार्थियों को सबसे पहले जो कार्य करना है यहाँ पर आप वह समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आप ये भली बात ही जानते हैं कि सभी राज्य का एक पेंशन पोर्टल है। ऐसे ही यूपी पेंशन योजना का भी एक पेंशन पोर्टल है, जिसमें ओल्ड एज, दिव्यांग, विधवा और कुष्ठावस्था इन सभी लाभार्थियों की पेंशन चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आवेदन फार्म में क्या गलतियाँ हो रही है। इसी प्रकार से यदि आप, यानी कि उत्तराखंड पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उसका भी अलग राज्य का एक पेंशन पोर्टल है, वहाँ से भी आप अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन फार्म में क्या गलतियाँ हो रही है। इसी प्रकार से यदि आप हिमाचल प्रदेश के, पंजाब के, किसी भी राज्य के, हरियाणा के आप पेंशन धारक हैं, तो वहाँ से भी आप अपना यानी कि अपनी पेंशन चेक कर सकते हैं आवेदन फार्म में क्या गलतियाँ हो रही है। दोस्तों, ज़रूर ही नहीं है कि आपकी पेंशन आपके राज्य, यानी कि राज्य में आपके पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है और आपकी पेंशन नहीं पहुंच पा रही है, ये ज़रूर नहीं है कि आप उसी टाइम आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप अभी भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको पहले ही मालूम हो जाता है कि हमारे आवेदन फार्म में यह गलतियां हो रही है, तो आप सरकार द्वारा पेंशन ट्रांसफ़र करने से पहले अपनी गलतियों को सुधार करा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे सरकार पेंशन ट्रांसफ़र करती है तो
कोई दिक्कत ना हो आपके बैंक खाते में पेंशन पहुंचने में। तो इस वजह से जो भी गलती हो रही है आपको अपने यानी कि पेंशन आवेदन फार्म में वह गलतियां चेक कर लेनी है। उस गलतियों को चेक करने के लिए आपके पास पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या नंबर होना चाहिए। पहला कार्य पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या। दूसरा है आपका पेंशन से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, जब आपने आवेदन किया था वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। तीसरा है अकाउंट नंबर। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर कुछ यानी कि पेंशन आईडी नंबर आपका होना चाहिए, यही इसमें आ जाता है। तो दोस्तों ये 3-4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आधार नंबर में यहाँ पर आपका होना चाहिए। अब किसी राज्य में दोस्तों जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों दो दो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, 2 पॉइंट की, यानी कि पहले तो पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है मोबाइल नंबर। इन दोनों दस्तावेजों से आप अपनी पेंशन आईडी को राज्य सरकार द्वारा जो पेंशन पोर्टल है उस पर जाकर इन दोनों डॉक्यूमेंट से अपनी पेंशन आईडी को चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं क्या आपका PFMS सही है या कोई गलतियां तो नहीं हो रही है, एक्सेप्ट है, इनवैलिड है, आपके नाम में स्पेलिंग्स में मात्राओं में महिला है या पुरुष है। तो दोस्तों ये सभी गलतियां आप चेक कर सकते हैं अपने आवेदन फार्म की। उसके बाद आता है आपका बैंक डिटेल। जी हाँ दोस्तों, बैंक डिटेल आपको चेक करनी है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर है वह यहाँ पर आपको चेक करना है। कोई एक दो नंबर गलत तो नहीं हो रहा है, IFSC कोड कहीं आपका गलत तो नहीं हो रहा है, ब्रांच क्या सही है, ये आपको अपनी पासबुक से मिला लेना है। अब दोस्तों जिस किसी पेंशन धारक का जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में बैंक खाता है, तो दोस्तों ऐसे पेंशन धारकों को अपना बैंक खाता चेंज करा लेना है। ये कार्य उन पेंशन धारकों को करना है जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और पेंशन का लाभ ले रहे हैं। आप किसी अन्य राज्य यानी कि आप किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, जैसे कि आपका SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, पंजाब बैंक है, तो आप इन बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा कार्य समझिए, यदि जांच के दौरान जैसे मान लीजिए आपने अपने राज्य के पेंशन पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर से, अकाउंट नंबर से तो अपनी पेंशन को लॉगिन करके देख लिया है, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो या फिर उत्तराखंड के अन्य राज्य के, जैसे मान लीजिए आपके आवेदन फॉर्म में कोई भी गलतियां नहीं हो है, तो फिर भी आपकी पेंशन नहीं हो आ रही है, तो ऐसे राज्य में जो भी आपका प्रखंड है, जो भी आपका ब्लॉक अधिकारियों से आपको मिलना है, तो दोस्तों हो सकता है आपकी प्रॉब्लम वहाँ से ही सोल्व हो जाए। या फिर दोस्तों आपका जो भी आपका विकास भवन है, आपको अपने विकास भवन में चले जाना है, अपने आधार कार्ड लेकर, अपना मोबाइल नंबर और बैंक की पासबुक लेकर। ये कार्य यानी कि डॉक्यूमेंट आपको अपने विकास भवन में चले जाना है। वहाँ से इन डॉक्यूमेंट से आपकी पेंशन को देख लिया जाएगा कि क्या गलतियाँ यहाँ पर आपसे हो रही है, हो सकता है आपकी समझ ना आए। और दोस्तों यदि गलती ना हो रही है तो वहाँ पर आपको कारण बता दिया जाएगा कि किन कारणों की वजह से यहाँ से आपकी पेंशन इस बार रोक ली गई है और कब तक आपके बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये उत्तराखंड राज्य का पेंशन पोर्टल है। यहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं इसका ssp.uk.gov.in सामाजिक सुरक्षा राज्य पेंशन पोर्टल, सामाजिक कल्याण विभाग उत्तराखंड। तो दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन जैसे हमने किया, यहाँ से आप ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि 16 दिसंबर से लगाकर 20 दिसंबर तक की सरकार द्वारा सभी अलग अलग ज़िलों में पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा चुका है। यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी लाभार्थियों के पेंशन राशि सरकार जिलेवार दे रही है। यहाँ पर देखिए चमोली है, नैनीताल है, बागेश्वर है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, पौड़ी गढ़वाल है, चंपावत है, चमोली है, टिहरी गढ़वाल है। इन सभी राज्यों में इतने ये पेंशन धारक हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए अक्टूबर से दिसंबर महीने की पेंशन 2023 में यानी कि 2022-23 में सरकार ने यहाँ पर भुगतान प्रक्रिया की गई है। भुगतान प्रक्रिया यहाँ से आप ये हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखें यहाँ पर हमने आपको तारीख भी दिखा दी है, यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं। ये हमने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए लगाया हुआ है, ताकि आप समझ लीजिए कि सरकार ने उत्तराखंड राज्य में पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा चुका है और किन लाभार्थियों को यानी कि विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था सभी को यह पेंशन राशि दी गई है। यानी कि उत्तराखंड राज्य में 1500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 3 महीने की पेंशन राशि हो जाती है 4500 रुपये। ये यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की सरकार ने पेंशन दिसंबर महीने में ही बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दी है।
आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।